दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन में पूछा गया था। अभी जस्ट 1 फरवरी का है, आप चेक कर सकते हो। 3, 7, 11, 40 तक 3 तक टर्म है, ऐसा मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है। और ये क्वेश्चन नन मतलब कि 10th में भी है ऐसा, है ना। जिसने क्लास 10th के अच्छे से बनाया है, आरडी शर्मा और 10th का सिलेबस वो भी है। कैट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 258401 है, फाइंड सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ एपी एंड A1 एंड एपी एंड उसके सम निकालने। फाइंड सम ऑफ इनके कॉमन टर्म्स के सम निकालने, SUM सम निकालने। सम जितने भी दो एपी आपको दिया है, एक एपी 371140 तक है और दूसरा एपी 258401 तक है। तो इसके अब इन दोनों में कुछ एपी ऐसे हैं जो कॉमन हैं, उसके सम क्या होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, है ना। तो पहला जो है हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, जैसे 3, 7, 11 है, तो इसमें इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टर्म व्हाट इज दिस, दिस इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड टर्म इज अ 3। तो 4, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, दैट इज द 12। तो 12 जो होगा ये कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3, 7, 11, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ये जो 4 इसमें ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15, और इसमें 3 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11। तो अब इस दोनों में एक चीज आपको दिख रहा है ना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज अ कॉमन। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन क्या है 11। 11 जो है दोनों में है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, दोनों के कॉमन डिफरेंस। जैसे इसका जो है CD1 कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। A प्लस n-1 इंटू डी निकलेंगे, तो डी क्या आ गया हमारा 12, है ना। अब देखो ये तो हो गए नंबर ऑफ टर्म, बट जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो कितना होगा, मैक्स कितना हो सकता है 401, इससे छोटा ही होगा इससे, क्योंकि 401 यहाँ पे है 403, तो हमारा कितना टर्म हो सकता है 401 से वो छोटा ही होगा। दोनों में छोटा कौन है 401, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद तो जो भी होगा वो अनकॉमन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 401। तो अब हम 11 प्लस n-1 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 401, n-1 इंटू 12 401 11 90 हो गए, है ना। तो ये हो गए n-1, ये हो गए 390 बाई 12। तो 12 का तो ये क्या हो जाएगा बढ़ती है 36 30, फिर 12 दूना 24, 12 जो बढ़ती है 36, फिर इसमें 30 होगा तो 12 दूना 24, 2 पॉइंट समथिंग आएगा 32 पॉइंट समथिंग, यानी 32 या 33 टर्म्स तक आएगा मैक्सिमम कॉम 32 पॉइंट समथिंग होगा, है ना 32। और इसमें आप 1 ऐड करोगे 32 पॉइंट समथिंग 2.4 होगा ना, तो 2.4 प्लस 1 यानी 33 पॉइंट समथिंग, यानी कि n का मैक्स वैल्यू क्या होगा 33। यानी कितने टर्म कॉमन होंगे 33। अब 33 तो टर्म कॉमन हो गए, अब इनके सम कैसे निकालेंगे, हाउ विल बी फाइंड आउट देयर सम। तो सम कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n यहाँ पे क्या है 33, है ना, ये 32 पॉइंट सम आया, ये n-1 था, ऐड के 33 बाई 2 कर। अब ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि आपको डाउट ना हो जाए। जस्ट इसको मैं यहाँ से इरेज करके कहीं और लिख देती हूँ, ठीक है ना। आई एम सेलेक्टिंग दिस वन एंड मूविंग हियर, करेक्ट। अब नाउ आई एम एडिंग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
डी भी नो, दोनों का एलसीएम, और एन कितना है 33/2। ए कितना है देखो, फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है 11, तो 22 प्लस 33 माइनस 1 क्या हो जाएगा 32 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 12। ठीक है, तो अब इसको 33/2, इसमें से 2 बाहर निकाल देते हैं ताकि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाए। 11 प्लस 32 इंटू 6 लिख देते हैं, है ना। तो 33 इंटू 11 प्लस 192, 33 इंटू 203, 33 इंटू 203, तो 33 इंटू 203, ये तो इस दोनों को देख के लग रहा है कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 3 9, बट हमारा 2 है, यानी कि ऑप्शन ये दोनों में से एक हो सकता है। बट आप इसको 30 3 दूना 6 करोगे तो 9 तो मतलब बिना कैलकुलेट किए भी आप जैसे मान लो ये 30 हो गया तो 3 दूना 6, 6 वाला ही आंसर होगा। ये भी है कि ऑप्शन नंबर बी इज बी विल बी द करेक्ट, बट हम लोग फिर भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 203 इंटू 11 इंटू 3, ये हो जाएगा 609 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 और 9, यहाँ से आंसर तो आपका आ चुका है, बट फिर भी हमें क्या करना है, 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा 9, है ना। 0 प्लस 6 हो जाएगा, जो 11 से मल्टीप्लाई करने का मेथड है उसका यूज किया मैंने, तो 6699 इज आवर। तो दिस इज द कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो तुरंत भी पता चल गया था। तो दीज आर द इजी गोइंग क्वेश्चन था, क्योंकि क्लास 10th के कंसेप्ट पे बेस्ड था। अगर फिर भी आप दोबारा देते हो तो आता है, तो आप इसको, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है, जो टर्म होता है उसी तरह आता है। 2AP है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 401 से छोटा या बराबर होगा, उसके हिसाब से n निकाल देंगे, और n निकाल देंगे तो NYD कॉमन जो भी पूछेगा क्वेश्चन में वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन।